Hey guys, welcome to my channel. It's afternoon around 1:30. I finished my brunch session and मैंने एक क्लास में कुछ एक्सपेरिमेंट किया भेल कैसे बनाने का एंड 34 डिग्रीज़ है यार. खाना कितना ख़राब होता है, वेजिटेबल्स स्पेशली. तुम्हारे सामने है रिज़ल्ट. तुम्हारे सामने बैठ के मैंने सलाद का प्लेट दिखाया. तुम लोग के सामने बैठ के 3 सेशन में वो सारा सलाद खा लिया, तब जाके तुम्हें ये वाला रिज़ल्ट मिला है. आई एम गेटिंग वेरी डिस्टर्ब स्लीप क्योंकि मैं अपने वीडियोस भी अपलोड कर रही हूँ बैक टू बैक, और पता नहीं मेरे माइंड में 10 चीज़ें चल रही है. बालों को कलर भी करना है. लेट्स सी व्हाट इज़ माय प्लान ऑफ एक्शन. जिनको मेरा वीडियो पसंद नहीं आता ना, वो ना देखे. मैं फोर्स नहीं करती हूँ किसी को, राइट. मुझे यहाँ से एक 8 आने भी नहीं मिलते. ओके, दिस इज़ माई पैशन. पसंद नहीं आता मत देखो, नो प्रॉब्लम. रादर देन कमिंग टू माई चैनल और दिल जलाने के बदले दिस लैक्स ऑफ चैनल. तुम्हारा एंटरटेनमेंट कहीं और है, तुम्हारी भाषा तुम्हारी कंट्री का देखो भाई. नहीं जमता है मत देखो. बट यहाँ पे आके अपना जहर उगलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. व्हेन आई एम मेकिंग माई ब्रंच लंच ब्रेकफास्ट सीरीज़ और मैं बातें करती हूँ, सीरियस बातें करती हूँ, तो इट गोज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल. अभी लोग बोलेंगे कि एक टॉपिक पे बात की है तो मुझे वही वाला लिंक भेजो, वो वाली चीज़ें बताओ. द रीज़न इट इज़ इन अ फ्री फ्लो, इससे वो कंटेंट भी बचा रहता है. अचानक से तुम अपने कंटेंट को एक टाइटल देते हो तो तुम्हारी चेकिंग, अगर चेकिंग भी करते हैं ना, तो वो तुरंत वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं. अभी इवन इफ दे आर चेकिंग द वीडियो, इट इज़ इन अ वेरी लेड बैक मैनर. क्या बोल सकते हो. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आपत्तिजनक. मैंने काफ़ी सारी कंट्रोवर्शियल वीडियोज़ भी बनाए हैं ऑन रिलीजन, ऑन सो मेनी थिंग्स. I hope you understand it. This is more on that laid back side where I'm talking and telling things. जिनको बुरा लगे वो ना देखे चैनल, जिनको जमता है वो देखे. मैं डोंट टेक योर रिलीजन लाइक अ टोकरी ऑन योर हेड. आई एम नॉट अटैकिंग यू पर्सनली. रिलीजन बाय इटसेल्फ इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन. मैं कैथलिक्स की बात करती हूँ. मैं कितना खुले में बोलती हूँ कि किस तरह के लोग होते हैं ये, इनकी इमेज क्या है और ये क्या पोर्ट्रे करते हैं. स्किन इज़ रियली लुकिंग नाइस. माई मिंट इज़ बिकमिंग बेटर बिकॉज ये जो बड़ा वाला पेड़ है ना, उसको शेड दे रहा है, तो इट इज़ प्रोटेक्टिंग इट. तो इसके वजह से वो काफ़ी प्रोटेक्टेड है. रेनी सीजन में द नज़ारा इज़ वेरी ब्यूटीफुल. अभी ना वो येलो कलर के फ्लावर्स आएंगे. अपने धर्म को लेके, अपने कल्चर को लेके
ढोल पीटना अभी बंद करना चाहिए. आई फील पीपल बिहेविंग हिपोक्रेटिक, जैसे भारत देश करते रहेंगे. पहली फुर्सत में ऐसे उनको फॉरेन कंट्री जाने की मिले तो कैसे एक टांग पे खड़े हैं. ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, मैं मानती हूँ. उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका थॉट प्रोसेस वो अलग है, उनका क्लाइमेट अलग है. बॉम्बे में जो वाइब था ना पहले जैसा वो नहीं है अभी. इट हैज़ बिकम अगलियर इन नेम ऑफ प्रोग्रेस. पहले इट वॉज़ वेरी सिंपल. एक्चुअली वो पूरा हाईवे होता था ना, नाला रहता था और वो नैरो रोड्स होते थे. अभी देखो कितने बड़े बड़े रोड्स हो गए थे. क्या मैं बताऊँ, रिक्शा वाला भी मुझे बोल रहा है मैडम आजकल बॉम्बे में बॉम्बे के लोग नहीं हैं. कैन यू बिलीव दैट. रिक्शा वाला. कल ना जब मैं वो जूते के शॉप में थी, एट द सेम टाइम ही वॉज ऑर्डरिंग दैट कॉबलर फ्रॉम दिस मस्जिद वाली गली का चाय वाला. एंड ही कॉल्ड हिम एंड दैट वन मुस्लिम गाय केम इन. आई थिंक उनका एक दोस्त या कुछ तो है, हाय हेलो चलती रहती है. तो उन्होंने उससे बोला फटाफट मेरे लिए पानी लेके आ और 2 चाय लेके आया. आई डोंट नो व्हाई ही सेड 2 चाय लेके आ. Maybe he wanted to offer me that tea or something of that sort. I have no clue because I said मैं दोनों सैंडल्स लेके आऊँगी. Now see how his brain is working. लड़का फटाफट से लेके आया मस्जिद वाली गली से. तब तक मेरा वो पूरा इंक्वायरी करके हो गया था. He saying मैडम अब चाय पियेंगी क्या. मुझे पता था वो चाय उसने मेरे लिए मंगाई थी. मैंने बोला नो थैंक्स करके मैं निकल गई वहाँ से. क्योंकि मैंने कहा था ना कि उसका माप देना होता है. ये कोल्हापुरी वगैरह ऐसे कस्टम मेड होते हैं ना, यू हैव टू गिव योर मेजरमेंट. मैंने भेल बनाई है. लक्ष्मी नारायण का चूड़ा थोड़ा मुरमुरा डाल के, रिमेनिंग टमाटर मिर्ची और धनिया डाल के मस्त वाली भेल खाई. बिकॉज this bhel by itself, no, this chuda is very rich. बादाम है इसमें, बादाम और काजू. पहले मैंने सुना था कि पाजी चाय वाले को रख रहे हैं. मैंने उनको बोला पाजी जगह कहाँ है आपके इसमें. बाहर रखूँगा. और वो बाहर रखेंगे तो वो फुटपाथ का एरिया होता है. वो सी आई हैड मिक्सड इट लाइक दिस. सी इसमें मैं सेपरेटली चूड़ा मुरमुरा डाला था और इसमें मैंने भेल बनाई. तो मतलब थोड़ा सा मुझे ट्राई करना. टमाटर बचा था ना, मज़ा आ गया. आज मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए. माई गर्ल गैंग, लव यू ऑल गर्ल्स. आई ट्राई टू गेट एज मच फ्रेशनेस टू द कंटेंट. बाकी अल्लाह मालिक.
अगर उन्होंने चाहा तो। आई एम जस्ट अपलोडिंग, आई एम नियरिंग अराउंड 1000 वीडियोज़। 1000 वीडियोज़ में वो शॉर्ट्स भी होते हैं, अराउंड 125 शॉर्ट्स होंगे। हैविंग सेड दैट, आई हैव ऑलमोस्ट 800 वीडियोज़। That's quite a number. तुम चलो ना हंस की चाह, ज़माना दुश्मन है। किस्मत की बात है ये। Five years down the line. पहले द एजुकेशन सिस्टम वाज सिंपल। लोगों के 2-3 बच्चे होते थे, लोग उसी में उलझे रहते थे। अभी लोगों के पास फुर्सत ही फुर्सत, एक ही बच्चा, वो भी निकम्मा, फिर ये एनिमल्स पालते रहते हैं और बहुत सारा डिस्पोजेबल इनकम। पहले क्या लिमिटेड इनकम, हैंड मी डाउन्स में जीना पड़ता था। मुझे कोई टिप्स दो हाउ टू फासोफाई अ गाय। मुझे ये कला आती नहीं है। सीरियसली। People who like you, are fond of you, or are in love with you will put their efforts nonetheless. उसमें वो फांसने की मेहनत क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अगर तुम किसी को फांसोगे, इट्स नॉट लॉन्ग टर्म। तुम शादी भी कर लोगे, बट देन इट विल बी प्रैक्टिकली फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि तुम इतनी मेहनत करके उस पर्सन को पाते हो। 24 घंटे मेहनत ही करते हो उसको मेंटेन करने के लिए। बट व्हेन यू आर इन लव, व्हेन यू जेन्युइनली लव अ पर्सन, तुम उस रिश्ते को निभाओगे, दिल से निभाओगे, मज़ा आएगा। मतलब उसकी गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स में तुम साथ दोगे। जब तुम किसी को पाने के लिए मेहनत करते हो तो तुम या तो उनके एक्सटर्नल लुक्स, ब्यूटी, या उनकी डिग्री, या उनका पोजीशन या पैसा देख के प्यार करते हो। वो तो हो ही जाता है स्टार्टिंग में। गॉट इट? लड़की को फंसाना, इसको फंसाना, लड़के को फंसाना, क्या मिलेगा तुम लोगों को ये सब करके?
आजकल लोगों को रिलेशनशिप भी एक जॉब जैसे लगने लगी है, जहाँ पे उनको 24 आवर्स परफॉर्म करना है. आई थिंक इट्स वेरी एफर्टलेस. If I'm looking happy, is not because I'm associated with somebody or I'm disassociated with someone, or I am in relationship, I am not in relationship. It is my state of mind. I am okay with myself at the moment. I'm just okay with myself. I'm comfortable with myself. अब वो मेहनत करके किसी को फांस के, क्योंकि आई एम लोनली, आई एम नीडी, आई एम डेस्परेट, किसी के साथ चेपना, या इसलिए कि अभी पैनिक मोड में कि अभी कुछ नहीं चल रहा है लाइफ में, तो चलो किसी को चेप लेंगे. डजंट वर्क आउट. देखा मेरे सुंदरता का राज. आई डिड नॉट हैव माई सैलड विदाउट एनी सीजनिंग, नॉट इवन सॉल्ट, पेपर, नींबू भी नहीं निचोड़ा मैंने, कुछ भी नहीं. मैंने सुबह एक ऑरेंज जूस पिया, एक गिलास पानी पिया ऐसे, और एक ऑरेंज खाया और काम पे लग गई, मतलब वो गार्डनिंग का. देन आई हैड दिस ब्रंच सीरीज़ जिसमें 80% 85% सैलड ही था, सिर्फ 15% वो जो भी था. तुम लोग के सामने. सो अगर कोई बोलता है ना कि रॉ फूड खाओ, रॉ फूड खाने का तरीका होता है, क्योंकि हम लोग को वी हैव टू, या तो उसको मेयोनीज़ और सैलड ड्रेसिंग डाल के या कुछ ना कुछ डाल के, उसको फ्रूट्स डाल के खाना पड़ता है. विनीगर, ये वो, चटनी, खाया नहीं जाता अनलेस एंड अनटिल यू आर यूज्ड टू. क्योंकि मैं क्यूकम्बर और टमाटो वैसे भी खाती थी कच्चा कच्चा, कैरेट बहुत ही कम या ना के बराबर. तुम्हारे सामने है एग्जाम्पल. मैं कैसे मुरझाई हुई कली लग रही थी इन द मॉर्निंग, लुकिंग सो डल और टायर्ड लग रही थी, क्योंकि मुझे बराबर की नींद भी नहीं थी एक्चुअली स्पीकिंग. अगर मैं वॉक पे जाती ना, तो वॉक तो मैं करती, लेकिन स्मॉल गार्डन में वो बेंच पे ही सो जाती. सीरियसली वहीं पे सो जाती. सो जाती मैं. और मेरी ना नींद कैसे होती है, कभी कभी आफ्टरनून में 1 घंटा, इवनिंग में 1 घंटा, एंड आई गो टू स्लीप वेरी अर्ली. येस्टरडे ऑल्सो आई वॉन्टेड टू गो एंड बाय वेजिटेबल्स, लेकिन उसके पहले आई हैड अ डीप स्लीप. देन अगेन आई वेंट टू स्लीप, मतलब आई वॉज चेकिंग सम वीडियोज़, यहाँ वहाँ का कुछ देख रही थी, खुद के वीडियोज़ भी देख रही थी अराउंड 11. देन आई सेड मुझे फिर से नींद आ गई, एंड 12 बजे से मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया. आई डोंट अपलोड ऑल द वीडियोज़ एट वन टाइम. ये मैंने गलती पहले बहुत बार की है, तो पूरा क्रैश हो जाता है और बहुत टाइम लगता है. तो मैंने काफ़ी वैसे मिस्टेक्स, एक्सपेरिमेंट्स किए. ट्रायल एंड एरर था, मुझे नहीं पता था. सो आई हैव लर्नड नॉट टू अपलोड टू मैनी थिंग्स एट वन टाइम. क्रैश हो जाता है वो, अनलेस एंड अनटिल दे आर स्मॉलर वीडियोज़, बट स्टिल एक ख़त्म होने के बाद एक ख़त्म होने के बाद एक, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड. कभी कभी रात को स्पीड बहुत नॉट सो ग्रेट होता है, मॉर्निंग में अच्छा रहता है. कभी कभी रात को अच्छा रहता है, मॉर्निंग में अच्छा नहीं रहता है. इमेजिन कितना दिल जलता है कि तुम्हारा डेटा भी वेस्ट हो गया और तुम्हारा 1.5 आवर का वीडियो अपलोड भी नहीं हुआ है. कैन यू सी माई फेस? एग्जाम्पल, जो तुम खाते हो रिफ्लेक्ट्स ऑन योर स्किन. सो ये चोचलेपना करना, ये क्रीम रगड़ना, वो क्रीम रगड़ना, ये मैंने बार सोप से अपना फेस धोया. 10 रुपये का वो बार सोप रहता ना, मार्गो रोज़ ऑयल एंड नीम, उसमें से वॉश माई फेस. टुडे आई डिड नॉट टेक अ शावर ऑल्सो बिकॉज
डिडंट फील लाइक, मुझे गार्डनिंग करना था। मैं सुबह सुबह उठ के शावर करूँ फिर से गंदी हो जाऊँ। मैंने बोला पूरा काम निपट लेती हूँ पहले, क्योंकि वेजिटेबल्स भी लाए थे मैंने, तो उनको सॉर्ट आउट करके फ्रिज में रखना था, और फ्रिज में से कुछ चीज़ें निकालनी थी मुझे। तुलसी लुक्स लाइक लाइक है वो ना, वो बढ़ती है ना वो घटती है, वो जैसे है वैसे ही है। आई कैन सी सम फ्लावर्स कमिंग, कुछ लीव्स आ रहे हैं उसको। वरना 1 महीने में काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। ग्रीन चिलीज़, क्योंकि मैं मीठा खाती थी, कल मैंने इतना सारा मीठा खाया ना, वेरी हेल्पफुल। दीज डेज ना सब लोग ने अपनी मैनिफेस्टेशन की दुकान खोल के बैठे हैं। टैरो रीडर्स आर पुटिंग देयर हैंड्स इन द स्पाई ऑफ मैनिफेस्टेशन। यार फीडबैक दे दो मुझे, डू यू ऑल वांट टू सी समथिंग डिफरेंट। मैंने लाइव व्लॉगिंग ट्राई की है, भारत वन का ट्रिप चाहिए तो बता दो, बट बहुत ही डिप्रेसिंग प्लेस है वो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इट इज़ लाइक अ फॉरेस्ट में बेंचेस रखे ना, वैसे लगता है। फॉरेस्ट के अंदर कुछ स्टेप्स दिखाई देते हैं। ये लिपस्टिक को मुझे फ्रिज में ही रखना पड़ता है। स्मॉल सिप ऑफ वाटर। तुम जितना बॉडी के पीछे भागोगे तुम उतने अगली लगोगे, जितने फिटनेस और वेलबींग के पीछे भागोगे उतने स्टूपिड लगोगे, उतने ही अगली लगोगे, फ्रस्ट्रेटेड लगोगे। सो कीप योर रूटीन सिंपल रखो। सीरियसली, जितना तुम सिंपली अपने रूटीन्स रखते हो, जैसे सुबह उठ के, जैसे मैं पिछले 12, 13, 14 3 दिन से मैंने जल्दी उठने के बावजूद मैं बाहर नहीं गई हूँ, बट यहाँ एक मूवमेंट रहता है तो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि वेदर चेंज हो गया है फ्रॉम विंटर टू समर। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर्केडियन साइकिल्स आर चेंजिंग, सीजन्स आर चेंजिंग। कुछ चंद दिनों पहले इट वाज रियली विंटर, अभी सडनली ये समर आ चुका है। सो द सीज़न बदलते हैं, तो जैसे जैसे सीज़न बदलते तो हमारी बॉडी क्लॉक और बॉडी साइकिल को भी हमें देखना है। तो इसलिए एंड अनदर थिंग इज़ दैट मैं खुद भी ब्रेक रखना चाहती हूँ। वाई? बिकॉज एज आई सेड, इफ आई एम देयर एवरी सिंगल डे तो मैं फोकस में रहती हूँ। द मिनट देर इज़ अ ब्रेक, देर इज़ अ फ्रेशनेस इन माई कॉन्टेंट ऑल्सो, एंड पीपल आर अ लिटिल मोर एक्सेप्टिंग, क्योंकि रोज़ तुम, क्योंकि आई हैव चोजन अ पर्टिकुलर स्लॉट, दैट स्लॉट इज़ बिटवीन 6:45 to 7:15। आई रीच दे बाई 6:50, बाई 6:45 to 7:15 का मेरा वो जो स्लॉट है, आधे घंटे का अर्ली मॉर्निंग। तो अभी नाउ पीपल आर सीइंग मी रेगुलरली एट दैट टाइम, एंड आई अवॉइड गोइंग एट अराउंड 7:30, क्योंकि मुझे बड़ा बोर हो जाता है एंड वो मेरे स्केड्यूल में फ़िट नहीं होता है, बिकॉज आई कम एंड सिट एट स्मॉल पार्क ऑल्सो, तो मुझे उल्टा पड़ता है वो।
सो वहाँ से मैं पहले पॉन्ड पार्क जाती हूँ, देन माई चर्च विच देन माई स्मॉल गार्डन। तो मेरे लिए बराबर होता है वो रूटीन, फिक्स्ड रूटीन है वो मेरा। तो आई ऑल्सो फील वेरी काम एंड वंडरफुल एंड ब्यूटिफुल। मैं क्या एंटरटेनमेंट देखती हूँ, मैं क्या केयर करती हूँ। चलो गाइस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कीप योर लाइफ सिंपल। अभी लोग बोलते हैं बुक्स रीड करो, बुक्स नहीं रीड करना है तो मत करो, ज़बरदस्ती मत करो अपने आप से। तुम्हारा मन करता है, तुम्हें इंटरेस्ट है तब करो, दिखावे के लिए मत करो, यू आर टू शो दैट यू आर इंटेलिजेंट। मुझे कोई बुक्स बोलता है ना, मैं यहाँ वहाँ देखती हूँ। व्हेन यू आर जेनरस, यू दिल से जेनरस। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं जेनरस नहीं, मैं वैसे भी जेनरस हूँ। और मैंने ये देखा है कि मैंने जब दिल खोल के जेनरॉसिटी दिखाई है तो इट हैज़ कम बैक टू मी ऑल्सो। मुझे भी लोगों ने काफ़ी हैव बीन जेनरस। तो मैं सोचती हूँ जब मुझे जेनरॉसिटी मिली है तो वाई नॉट आई बिकम जेनरस। तो कूदना सड़ना किस बात का है। तुम ऐसे हो, ऐसे पर्सनालिटी होनी चाहिए कि लोग देख के अरे आपको काफ़ी दिनों के बाद देखा, अरे आप कहाँ थी, वैसा होना चाहिए। यू आर नॉट सो अवेलेबल दैट लोग कंटाल जाते हैं तुमसे, बोर हो जाते हैं। या तो अपने पर्सनालिटी को इतना फ्रेंडली और चार्मिंग एंड अडोरेबल बनाओ कि तुम अपनी दिल की बात भी बोल देते हो और लोग मान भी लेते हैं, ऐसे ऐसे टाइप कुछ तो। आई एम सिटिंग इन द सन एट द मोमेंट, मतलब मेरे पैरों को धूप लग रही है विच इज़ रियली गुड। लोगों को गोरा होना है, मैंने बोला चमड़ी गोरी होने से क्या होती है। आई यू हेल्दी, आई यू क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, आई यू हेल्दी, आई यू हैप्पी, आई यू एफर्टलेसली स्टाइलिश। लोगों को स्किन कलर पे बहुत ये रहता है कि नहीं भाई काले गोरे हैं करके, इट मैटर्स। ठीक है, मैं थोड़ी सी गोरी होती तो शायद मेरी अपॉर्चुनिटीज़ अलग होते। खूबसूरती अंदर से होती है भाई, दिल से होती है। तुम जितने रिलैक्स रहोगे, खुश रहोगे, तुम्हारे बाल भी अच्छे दिखेंगे, तुम्हारी स्किन भी अच्छी दिखेगी, तुम भी अच्छे दिखोगे। मगर अगर तुम सड़ते कुड़ते रहोगे, नो अमाउंट ऑफ फेशियल मसाज, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, ज्वेलरी, नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट। बट इट, अपने आप को रिलैक्स रखो।
लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। मैं अब जब बैठी हूँ ना, कभी कभी आई एम थिंकिंग कि हाउ एम आई मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स। कैसे कैसे मैनेज कर रही हूँ मैं। यू थिंक पीपल वुड नॉट हैरेस मी? पीपल वुड हैव हैरेस मी। ये तो मैंने उनको उनकी जगह पे रखा है, इसलिए। देखते हैं आगे का क्या सीन है, व्हाट डिसीजंस आई विल बी टेकिंग। बट एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट एग्जिस्टिंग, सर्वाइविंग, थ्राइविंग, लिविंग, enjoying. हमें वी फील गिल्टी ऑफ इवन लिविंग आवर लाइव्स। भाई मुझे नहीं भाग दौड़ करनी है। और मेरा चांस आया तो भाग दौड़ करने का मैं कर लूँगी, मैंने कर लिया है। सो पीपल विल मेक यू फील गिल्टी। लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। मुझे ये भी पता नहीं चला कि 22 आया कैसे, 23 गया कहाँ से, और 24 की शुरुआत कहाँ से हुई। इट्स लाइक आई एम लिविंग इन अ ड्रीम। That's all I wanted to say, is that be grateful for whatever you have in life. और खुश रहने की आदत डाल दो। खुश रहने की आदत डाल दो। चिड़चिड़ापन, रॉटेननेस, हरामीपना, उसको थोड़ा कम कर दो। मैं ये नहीं बोलती कि ये सडनली डिसअपियर होंगे। अपने आप को होशियार बताना, मॉनिटर बनना, ये थोड़ा सा बैक सीट लेंगे ना तो यू विल बी काम डाउन। अभी पहले मुझे लगता था मुझे ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, हर जगह रहना है। अभी मैं सामने से बोलती हूँ, भाई जिसको जिसको करना है वो डेलीकेट कर लो। तुम लोग यू ऑल ओनली टेक द क्रेडिट, यू ऑल ओनली डू द वर्क। कर लो, खुश रहो। आम जनता खुश रहनी चाहिए। आई डोंट वो हैंकरिंग अराउंड, ये भी करना है, ये वो नाम कमाने के लिए वो भी करना है। अरे नहीं मिला मुझे, क्यों नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं करना है, ठीक है कोई बात नहीं। जब तुम ऐसे डिटैच स्टेट ऑफ डिटैचमेंट में रहते हो ना, लाइफ इज़ पीसफुल। जिनको फुटेज लेना है, गो अहेड एंड डू इट। आई थिंक आई एम इन द स्टेज ऑफ माई लाइफ, आई एम नो लॉन्गर अ टीनेजर और आई एम इन अ लेटर स्टेज ऑफ माई लाइफ। सो आई एम लाइक बीन दैट डन दैट, गो अहेड एंड डू इट। पहले मुझे हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में रहना था, हर कोई एसोसिएशन से जुड़े रहना था। अभी ऐसा नहीं है। अभी मुझे खुद कैसे कैसे फील होता है। मैं 1 फुट इन द डोर में बोलूँगी हाँ आई एम जॉइनिंग, बट बैक ऑफ द माइंड इट विल बी लाइक नॉट रियली। मैं हमेशा लोगों को ये बोलती है आई वॉलंटियर। ये बेटर रहता है कि कोई एक स्पेसिफिक इवेंट है, तुम्हारी ज़रूरत है, तुम चाहते हो अपना थोड़ा बहुत काम करके निकल, फुट लेते हो। सर पे नहीं, टोकरी की तरह हम लोग कैरी नहीं करते। दिस इज़ वॉट आई पर्सनली फील। एंड आई डोंट कीप अ टैब ऑन एवरी, आई डोंट गो अराउंड चेकिंग अदर पीपल्स क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, कैसा चल रहा है। मे गॉड ब्लेस देम, जिस तरह से भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं।
चेहरे पे एक इनोसेंस, तुम्हारी आंखें चमकने लगती है जब तुम इनोसेंट रहते। इसलिए लोग मुझे बोलते हैं ना आप दिल की बहुत साफ़ हो, क्योंकि मेरे माइंड में कुछ भी नहीं है, आई एम ब्लैंक। जितना था रोना था रो लिया, जितना पछताना था पछता लिया। इतनी डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में मैं गो थ्रू हो चुकी हूँ कि अभी मुझे कोई भी इमोशन के लिए मेहनत करने के लिए ताकत भी नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है, सीरियसली। ऐसे ही मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि नहीं यार, रिलेशनशिप को फोर्स नहीं कर सकते, चालाकी नहीं कर सकते हो उसके साथ। तो मैं चालाकी थोड़ा बहुत भी कर लेती तो कैसा होता, वो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन होती। जो छूटना है वो निकल ही जाता है तुम्हारी लाइफ से। तुम चालाकी करो, डम रहो, कुछ भी करो। समटाइम्स माई हेयर लुक डाउन। साउथ में मेरे बाल इतने अच्छे हो गए थे बिकॉज इट इज़ वेल वाटर, प्योर वाटर ना, तो बाल इतने सुंदर हो जाते हैं और वो पानी भी बहुत अच्छा रहता है, तो ये स्किन ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स लुकिंग गुड। फ्रेश एयर, जो मैंने दिखाया वही डाइट है। अपना मोटापा कम करने के लिए ये कर दो, तुम एक ब्रंच रख लो, या तो ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, एंड अवॉइड ईटिंग। सपर तक ठीक है, सूप पी लिया, हो गया, पीना है तो। अवॉइड ईटिंग एनीथिंग आफ्टर 7 o'clock, सनडाउन के बाद, unless and until you're very very hungry and like you don't know what to do, then it's a different question। तुम्हारी मूवमेंट से वेट लॉस हो जाएगा, और इतनी सारी दवाइयाँ खाना बंद कर दो, चिड़चिड़ापन बंद कर दो, फ्रस्ट्रेशन बंद कर दो। आई डोंट नो वेदर आई बी रेस्टिंग, ऐसा रेस्ट करने के लिए मे बी आई बी जस्ट रेस्टिंग फॉर सम टाइम्स। आई डोंट नो, इवनिंग आई माइट आई हैव कपल ऑफ थिंग्स, बट पता नहीं, मेरा ही मूड नहीं कर रहा है कहीं। लेट्स सी हाउ इट इज़। आई जस्ट गो एंड okay guys, take care of yourself. Please leave your suggestions as to what I should be doing, what kind of things you all want to see next। फूड व्लॉगिंग मैंने कर लिया, प्रोडक्ट रिव्यूज़ भी मैंने किए हैं, दो इट लुक्स लिटिल क्लमजी बट वो भी किए हैं मैंने। जिस दिन मैं कुर्ती सुपरमार्केट में जाऊंगी ना, वहाँ से मैं कुछ 1-2-3 मिनट 5 मिनट का शॉट लूँगी, ठीक है। आई विल सी हाउ द पॉलिसी, समटाइम्स दे हैव सम पॉलिसी ना नॉट टू टेक एनी फूड, लेट्स सी हाउ इट इज़। ओके गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।